क्या आपको पता है समाज का चारित्रिक विकास कैसे होता है? क्या आपको पता है एक सोसाइटी कैसे डेवलप होती है और जीवन मूल्य की उसमें कितनी ज़रूरत होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक रीडिंग कोच अभी किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति। लिखित है ब्रायन ट्रेसी द्वारा, जिसमें मैं अभी एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 46 के ऊपर, चरित्र का विकास। मेरा सवाल ये था और आज का मेरा विचार ये था, एक सोसाइटी कैसे डेवलप होती है। तो सोसाइटी को, किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जो बच्चे होते हैं उनके चारित्र का विकास करना पड़ता है। आपको किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी जो यूथ है सिर्फ उसको बर्बाद कर दीजिए, उसको ऐसे कामों में लगा दीजिए कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। अभी आप कई जगह पर देखते हैं, मैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज मैं किसी भी कंट्री को बदनाम नहीं करना चाहता, नॉट इवन आवर इंडिया। अपने इंडिया को भी नहीं कि इंडिया में इतना सारा बेकारी है, ये है वो है, नॉट लाइक दैट। हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक मोबाइल, ठीक है कि नहीं, उसका सही उपयोग भी किया जा सकता है और गलत उपयोग भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, ये सब किस लिए थी? एक सही यूज़ के लिए थी कि आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट होने के लिए। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? हमारा यूथ कहाँ पर जा रहा है? ज़्यादा वक्त वो किस में बता रहा है? हर चीज़ों को एक टाइम पास बनाने की जगह उसी चीज़ों में से हम एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको जीवन मूल्य का कुछ पता ही नहीं, बच्चों के चारित्र का विकास का। तो आपकी प्रगति तभी संभव होती है जब आप जीवन मूल्य सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। अभी जीवन मूल्य, लाइफ ऑफ वैल्यूज, कि आपकी लाइफ की आप वैल्यू किस तरीके से करते हैं। अभी बच्चों की लाइफ की वैल्यूज वो किस तरीके से कर रहे हैं? वो अपने आप को जब तक एक बहुत बड़ा महान इंसान नहीं मानेंगे, कैसे वो बड़ा महान इंसान बन पाएगा? हमें बोलते नहीं नहीं, बच्चा है, बच्चा इसको इतना, अरे सब कुछ कर सकता है, हम क्यों इतना मतलब बच्चों को सिकुड़ के रख रहे हैं? वाई, क्यों, किस लिए उनके माइंड को ओपन क्यों नहीं होने दे रहे? किस लिए नहीं होने दे रहे? उनके चारित्र का विकास क्यों नहीं होने दे रहे? ये हमको समझना पड़ेगा। जीवन मूल्य 3 तरीके से सिखाए जाते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश देके। दूसरा होता है अध्ययन, स्टडी करते हो। और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस करके, जिसमें मैं आज पहले पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि निर्देश देकर आप कैसे चरित्र को विकास करते हैं, जीवन मूल्य का विकास करते हैं। पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ भाई? सोसाइटी का विकास कैसे होता है? तो बच्चों के चारित्रिक विकास के ऊपर से। और बच्चों का चारित्रिक विकास कब होगा? जब वो जीवन मूल्य को समझेगा, और तभी उनकी प्रगति संभव है, और उसका अभ्यास करते तब। अभी हर माता पिता के प्रमुख दायित्व में से सबसे बड़ा दायित्व है, सबसे प्रमुख एक है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक है, वो अपने बच्चों को जीवन मूल्य के बारे में समझाए। ये उनको बार बार करना पड़ेगा, हर बार समझाना पड़ेगा, हर बार सिखाना पड़ेगा। एक बार समझाने से नहीं समझ में आएगा उनको, लेकिन उसके साथ में कैसे उनको समझाना पड़ेगा? गुस्सा होकर नहीं, धीरज पूर्वक, शांति से बार बार उनको सिखाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। साइंटिफिक एक रूल है, कोई भी चीज़ आपकी आंखों के सामने से 60 बार पास होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको याद रह जाती है। उसी तरीके से 60 बार आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक छाप, उसकी एक छवि आपके दिमाग में बनने लगती है। ऑटो पायलट मोड में ये सब कुछ होता है। इसलिए बार बार ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है वो क्या है? आपके जीवन मूल्य इससे तय होते हैं कि आप किस तरीके से लोगों को देख रहे हैं। तो एक बार सुनने से नहीं पता चलेगा, उनको बार बार समझाना पड़ेगा, बहुत ही प्यार से, सही तरीके से समझाना पड़ेगा। जीवन मूल्य के अनुसार आप जब जीवन जीते हैं तो आपको कितने फायदे हो गए ये आपको उनको बताना पड़ेगा। सिर्फ उदाहरण देने से नहीं चलेगा। जीवन मूल्य के अनुसार आप अगर जीवन नहीं जिएंगे तो इसकी अवहेलना करने पर आपको कितने नुकसान हो गए वो भी बताना पड़ेगा। शायद ये थोड़ी टफ लैंग्वेज हो रही है तो इसको सिंपल तरीके से बोलूँ। बच्चे को अगर हम ये बताएं, सत्यनिष्ठा, खुद के साथ में और दूसरे सभी लोगों के साथ में सत्य की राह के ऊपर चलना, तो सच बोलने से हमको क्या फायदे बता हो रहे, ये जीवन मूल्य हम बता रहे। लेकिन उसके साथ में ये भी बताना है, अगर आपने झूठ बोला और अर्ध सत्य बोला तो इससे आपको क्या विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, आप कहाँ पर कितने परेशान होते हैं, ये चीज़ें भी उनको सिखानी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चों के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन होंगे? उनके माता पिता, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स के मम्मी पापा, आसपास के लोग, पड़ोसी, ये सारे लोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। तो उनके द्वारा कही हुई हर बातों को वो बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। ये लोग जो भी बातें बताते हैं उसको वो सच मान लेते हैं। वो क्या होता है, एक स्पंज होता है, वो स्पंज को आप पानी में डालो तो क्या करता है, पूरा सोख लेता है। इसी तरीके से वो आपकी कही हुई हर बातों को सोख लेता है, सच मान लेता है।
क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, कोरी स्लेट की तरह है। उनकी जो हृदय की मिट्टी गीली रेती होती है ना समुद्र के पास में या नदी के पास में, उसके ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं एक लकड़ी से या कुछ भी, तो कैसे वो छप जाता है, खुतर जाता है ना। इस तरीके से जब आप अपने जीवन मूल्य का उनके गीली मिट्टी के जैसे हृदय के ऊपर कुछ भी उसमें इबादत करते हैं, कुछ भी उसमें लिखते हैं, तो उनके लिए वो पत्थर की लकीर बन जाता है, उनके लिए वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। लेकिन उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी वो नॉलेज को, उसके लिए वो पत्थर की लकीर बन जाता है, उसकी एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसको संसार को देखने का एक दृष्टिकोण उस तरीके से उसका बन जाएगा। तो आप क्या जीवन मूल्य उसको सिखा रहे हैं और किस तरीके से सिखा रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे कल को यूथ बनेगा और यही बच्चे कल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक लीडर्स बनेंगे। तो उनकी नींव कहाँ से शुरू होती है? बचपन से शुरू होती है। तो यही बच्चे और यही समाज बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तहत इससे एक समाज का निर्माण होता है। बच्चे कैसे सीखते हैं जीवन मूल्य? जो जीवन मूल्य होते हैं वो आपके व्यवहार के अंदर छलकता है, दिखता है। आपका विचार, आपकी वाणी और आपका वर्तन तीनों एक लाइन में, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिफिकेशन। इसी को ही योग बोलते हैं। आपका विचार, आपकी वाणी और आपका वर्तन तीनों एक लाइन में है, इसी को ही योग बोलते हैं, इसी को ही ऑथेंटिफिकेशन बोलते हैं, अधिकृत व्यक्ति। इसी से आपके जीवन मूल्य, आपने शायद एक मूवी देखी होगी बाहुबली, मेरा वचन ही है मेरा शासन। जो हम बोलते हैं, तो हमने बोला तो पहले वो विचार में, फिर हमने कुछ बोला और उसके हिसाब से हम सत्यनिष्ठा के हिसाब से चलते जाते, तो ये हमारे जीवन मूल्य बनते और हम बताते। देखिए शायद ये बातें प्रैक्टिकली आपको लगता है सही, नहीं नहीं, ये बातें सच में सही है। आपको शॉर्ट टाइम के लिए भले ही थोड़ा बहुत कुछ आनंद मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जब आप मरेंगे तब आपको लाइफ में ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन आप जितनी जल्दी बच्चों को पहले से शुरू से ये सारी चीज़ें समझा देते, सिखा देते, तो उससे उनके दिमाग में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आएगा। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? आप जिस तरीके से जो भी बर्ताव करते हैं जीवन मूल्य के हिसाब से, तो वो किस तरीके से करते हैं और आप कैसे उसके ऊपर अमल करते हैं, वहाँ से वो लोग जीवन मूल्य सीखते हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण में समझाऊँ। लाइक मैं 6 फीट 2 इंच का बंदा हूँ, मैं पहले इंडियन आर्मी के अंदर था, बट हुआ क्या, अभी मैं शराब पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, और फिर मैं मेरे बेटे को बोलूँ बेटा तेरे को ये नहीं करने का, तो भले ही मेरा बच्चा एकदम दुबला पतला हो, वो मुझसे नहीं डरेगा। लेकिन यही मैं दुबला पतला हो और मेरा बच्चा एकदम भीम के जैसा तगड़ा हो, और मैं शराब नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं गांजा नहीं करता, मैं कुछ भी गलत हैबिटों में नहीं, और मैं बोलूँगा बेटा ये सब कुछ नहीं करने का, तो भले ही भीम जैसा हो और मैं दुबला पतला हो, फिर भी उसको डर लगेगा। आप जो बोलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ पंच लाइन। आप जो बोलते हैं वो आपके बच्चे नहीं करते, आप जो करते हैं वो आपके बच्चे करते हैं। आप उनके सामने किस तरीके का जीवन बोलते हैं? आप उनको बोलते हैं बेटा सच बोलना चाहिए, लेकिन आप ही झूठ बोलोगे, आपके बच्चे सच नहीं बोलेंगे, दिखावा करेंगे सच बोलने का, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। लेकिन आप खुद सच बोलते हैं तो आपके बच्चों को आपसे डर लगेगा झूठ बोलते हुए, और वो आप तुरंत पकड़ लोगे। इसके ऊपर भी एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी तरीके की, कि एक जो बच्चा था उस छोटी चोरी करता, फिर बड़ी चोरी, फिर बड़ी चोरी, फिर बड़ी चोरी, और एक समय पे उसको फांसी दी जाती है। बोले तेरी आखिरी इच्छा मरने से पहले? बोले मेरी माँ को भी फांसी दी जाए। ऐसा क्यों? तो उसने बताया जब मैंने बचपन में छोटी चोरी की, मेरी माँ को पता था कि मैंने छोटी चोरी की, फिर भी उसने मुझे बचाया। उसने मुझे ये नहीं बोला बेटा चोरी करना पाप है और इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। उसको ऐसा बच्चा है और उसने मुझे कभी भी मारा नहीं, कभी भी चाटा नहीं, मारा, कुछ भी नहीं किया। फिर मैं छोटी छोटी में से बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, तब भी मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मेरे फादर तो पहले ही गुजर चुके हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप जो बोलते हो वो आपके बच्चे नहीं करते। आप क्या करते? अभी चीज़ों में हर जगह पर कुछ तो अपवाद होता है, तो आपको ये भी देखना, आपका प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आप जीवन मूल्यों को समझे ही नहीं, सीखे ही नहीं। तो ये आपको अपने बिहेवियर में दिखाना पड़ेगा। रॉक फेलर करके एक व्यवसायी थे जो अमेरिका के अमीर लोगों में से, अमीर बिजनेसमैन में से एक थे। तो उनके पास में जो उनके बच्चे थे, उनका जो परिवार था, उनके सारे बच्चों को उन्होंने क्या सिखाया? आर्थिक जीवन मूल्य सिखाया। मतलब ये हुआ कि उनको जेब खर्ची चाहिए थी, तो भले वो अमीर माँ बाप के लड़के हैं। आज मैंने काफ़ी सारे किस्सों में से ये भी सुना, मुकेश अंबानी है और धीरूभाई अंबानी है, प्लस बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है। उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया हुआ है कि किसी के भी सामने बदतमीजी से पेश ना आए। उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया, रॉक फेलर ने, कि भाई उनको बच्चों को पैसा चाहिए, अपनी पॉकेट मनी निकालना है, तो क्या बोलते थे? भाई आप अपनी पॉकेट मनी के लिए खुद कमाओ। उनको पॉकेट मनी के लिए खुद कमाना पड़ता था उनके बच्चों को। फिर वो जो पैसा कमाते उसमें से पैसा कैसे बचाए वो भी सिखाया जाता था। उस पैसे, बचे हुए पैसे को कैसे निवेश करे और उसमें से भी प्रॉफिट आए वो भी सिखाया जाता था।
और उसमें से कितना दान करना है और कितना सेविंग करना है और दूसरा कितना प्रॉफिट में लगाना है वो भी सिखाया जाता है। इससे क्या हुआ, आगे के फ्यूचर में वो लोग सबसे बड़े अच्छे बिजनेसमैन बने और अच्छे पॉलिटिशियन बने। जबकि उन्हीं की तुलना में अमेरिका में दूसरे जो अमीर लोगों के बच्चे थे उनमें आर्थिक अनुशासन था ही नहीं, वो बस मौज शौक करते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे। तो पहला पॉइंट था कि हमको ये चारित्रिक विकास के लिए जीवन मूल्य कैसे विकसित करना चाहिए निर्देशों के द्वारा, कि हम इंस्ट्रक्शन देते। दूसरे वीडियो में मैं अभी इसका अध्ययन करके हम कैसे सीख सकते हैं और तीसरा इसका अभ्यास करके कैसे सीख सकते हैं। तो पॉइंट जो मेरा विचार था कहाँ से शुरू हुआ था कि भाई समाज का विकास कैसे होता है, जीवन मूल्य की क्या इंपॉर्टेंस है। तो समाज का विकास बच्चों के चारित्रिक विकास से शुरू होता है। बच्चों के चारित्रिक विकास कब होगा, जब वो जीवन मूल्य को समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और ये कहाँ से दिया जाता है, आप उसको निर्देश देके, आप उनको अध्ययन करके और आप उनको अभ्यास करवा के, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश रावत गुजरात अहमदाबाद से। थैंक यू सो मच।